तो आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट चुनावी चौसर। जी हां, मध्य प्रदेश में कोरोना काल में होने जा रहे उपचुनाव में इस बार सब कुछ बदला बदला नजर आएगा। मतगणना स्थल पर जांच के दौरान किसी का तापमान बड़ा निकला तो उसे सबसे आखिरी में वोट डालने का मौका मिलेगा। वहीं कोरोना पॉजिटिव और होम आइसोलेटेड मरीज घर पर बैठे पोस्टल बैलेट से वोट डाल पाएंगे, लेकिन यदि वो मतदान केंद्र आकर वोट डालना चाहते हैं तो ऐसे मरीज भी मतदान केंद्र में सबसे आखिर में वोट डाल सकेंगे। चुनाव में कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग ने 1,500 के बजाय 1,000 वोटर्स पर एक मतदान केंद्र बनाने के निर्देश दिए ताकि मतदान केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आसानी से हो सके। साथ ही मतदान केंद्रों में बिना थर्मल स्कैनिंग, बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर के परमिशन नहीं दी जाएगी। बिना मास्क लगाकर आने वाले मतदाताओं को मौके पर मास्क दिए जाएंगे, उसके बाद ही वोट डालने की परमिशन दी जाएगी। नई गाइडलाइन में प्रचार के दौरान उम्मीदवारों के काफिले में अधिकतम 5 गाड़ियां शामिल करने की परमिशन दी गई है। उम्मीदवारों के प्रचार के दौरान भीड़ इकट्ठा ना हो, इसलिए गाड़ियां सीमित कर दी गई हैं। कोरोना काल में चुनाव है तो गाइडलाइन भी जारी है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए कांग्रेस अब तक अपने 24 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। बाकी की 4 सीटों पर नाम तय करने के लिए आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास पर मंथन हुआ। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक और कमलनाथ ने मुरैना, मेहगांव, बड़ा मलेरा और ब्यावरा सीट पर प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन किया। साथ ही दावेदारों से 1-to-1 चर्चा भी की है और इसके साथ ही दोनों नेताओं ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ सभी 28 सीटों को लेकर रणनीति पर चर्चा की है। ब्यावरा सीट से दिवंगत विधायक गोवर्धन दांगी के बेटे अभिनव दांगी, पूर्व विधायक रामचंद्र दांगी और पुरुषोत्तम दांगी के नाम पर चर्चा है। तो वहीं बड़ा मलेरा सीट पर सर्वे रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और इस सीट से पार्टी यादव या लोधी जाति की किसी व्यक्ति को टिकट देने पर विचार कर रही है। वहीं भिंड जिले की मेहगांव से पार्टी स्थानीय जाति समीकरणों के हिसाब से प्रत्याशी को टिकट देने पर विचार कर रही है। यहां से ब्राह्मण प्रत्याशियों में चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी और हेमंत कटारे के नाम पर विचार किया जा रहा है, लेकिन पार्टी के बड़े नेता यहां से बाहरियों को टिकट देने के खिलाफ हैं। मुरैना सीट पर राकेश मावई और दिनेश गुर्जर का नाम चल रहा है। नहीं, रणनीति साफ है। आज ये लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में मध्य प्रदेश में हो रही है। अनेक वहाँ पर मंत्री बने, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि जिन्होंने जनादेश का पूरी तरह से अपमान किया, उनको मध्य प्रदेश के लोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान वासनिक ने इस उपचुनाव को सत्य और असत्य की लड़ाई बताया। वासनिक ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अंत में जीत सत्य की ही होगी। पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट से जीतने के बाद भाजपा का दामन थाम लेने वालों पर वासनिक ने निशाना साधा और कहा है कि जिन्होंने जनता के जनादेश का अपमान किया है, ऐसे लोगों को जनता माफ नहीं करेगी। मुकुल वासनिक ने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। जो लोग जनादेश प्राप्त करके यहां विधानसभा का चुनाव जीते थे, उन्होंने गद्दारी कर कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराकर वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर चुके हैं। अंततः गत्वा ये सत्य की ही विजयी होगी। और मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए बसपा ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। बसपा ने इस सूची में 10 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया है। भांडेर से कांग्रेस छोड़ बसपा में शामिल हुए महेंद्र सिंह बौद्ध को टिकट दिया गया है। सांची से पूरन सिंह अहिरवार, ग्वालियर से हरपाल मांझी, ग्वालियर पूर्व से महेश बघेल, बमोरी से रमेश डाबर, सांवेर से विक्रम सिंह गहलोत, सुवासरा से शंकरलाल चौहान, मानधाता से जितेंद्र बाशिंदे, ब्यावरा से गोपाल सिंह भिलाला और आगर से गजेंद्र बंजारिया को मैदान में उतारा गया है। बसपा ने पहली सूची में 8 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था और इस तरह बसपा अब तक 18 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है।
और भांडेर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। यहां आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसी कड़ी में कांग्रेस छोड़ के बसपा का दामन थाम चुके पूर्व गृह मंत्री महेंद्र बौद्ध ने आज सेवढ़ा विधायक घनश्याम सिंह और लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह पर व्यंग कसा है। बौद्ध ने व्यंग्यात्मक लहजे में सेवढ़ा से विधायक घनश्याम सिंह और लाहार के विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह को लेकर बौद्ध ने कहा है कि धन्यवाद जिन्होंने 6 बार उनकी टिकट कटवाई। साथ ही बौद्ध ने विधायक गोविंद सिंह पर डकैतों का साथ देने का गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि महेंद्र बौद्ध को बहुजन समाज पार्टी ने भांडेर विधानसभा से उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया, लेकिन अधिकृत घोषणा के पूर्व ही महेंद्र बौद्ध चुनावी समर में कूद चुके हैं और अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। तो खंडवा सांसद नंदकुमार सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेपा नगर से मंजू दादू के चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगाया है। उन्होंने कहा है कि मंजू दादू के निर्दलीय चुनाव लड़ने की अफवाह फैलाई जा रही थी ताकि कार्यकर्ताओं में असमंजस के हालात पैदा हो सके। नंदकुमार सिंह चौहान ने मंजू दादू को बीजेपी के प्रति निष्ठावान बताया। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा काजडेकर को जिताने के लिए पूरी ताकत से क्षेत्र में काम कर रही हैं। इस दौरान पूर्व विधायक मंजू दादू और भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा काजडेकर भी मौजूद थीं। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में कई नेताओं की साख दांव पर लगी है। खासकर ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक 8 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। हालांकि बीजेपी उपचुनाव में सभी सीटें जीतने का दावा तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जनमत बेचने वालों को जनता सबक सिखाएगी। ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों में से 8 सीटों पर मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। इनमें इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिसोदिया, एंदल सिंह कंसाना, सुरेश राठखेड़ा, ओपीएस भदौरिया, गिरिराज दंडोतिया और ब्रिजेंद्र सिंह यादव जैसे नाम हैं। उपचुनाव में जीते तो इनकी राजनीति चलती रहेगी, लेकिन हार गए तो न सिर्फ इनका राजनीतिक भविष्य संकट में आ जाएगा, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के रुतबे को भी झटका लगेगा। हालांकि बीजेपी का दावा है कि सभी 8 मंत्री बड़े अंतर से जीतेंगे। केवल उनकी परीक्षा नहीं मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की परीक्षा है, पूरी पार्टी की परीक्षा है। हमारे यहाँ व्यक्तिगत नहीं चलता, हमारे यहाँ सामूहिक जवाबदारी ली जाती। विधायक छोड़कर आए हैं, इस्तीफा देकर आए हैं और हमने मंत्री बनाया है और फिर मंत्री ये बने रहेंगे जीतने के बाद। सिंधिया समर्थक सभी मंत्री 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते हैं और इन्हें बम्पर वोट भी मिले थे, लेकिन बदले हालात ये हैं कि अब बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में कांग्रेस का कहना है ये वोट उन्हें कांग्रेस में रहते हुए मिला था, लेकिन इन्होंने जनमत बेच दिया, लिहाजा इस बार जनता इन्हें सबक सिखाएगी। जो 8 मंत्री हैं जिन्होंने जनमत के साथ गद्दारी की और जो उनके सिरमौर हैं सिंधिया जी, उन्होंने भी जो आत्मघाती गलत निर्णय लिया, ई चुनाव के साथ इन्हीं सबका भविष्य जो है वो गर्त में चला गया। ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 8 मंत्रियों में से कौन उपचुनाव की अग्नि परीक्षा में पास होगा, ये तो 10 नवंबर को ही साफ होगा। लेकिन ये तय है कि उपचुनाव के नतीजे इनके और इनके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का सियासी कद जरूर तय करेंगे। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो तैयारी दोनों तरफ से चल रही है, दावे और वादे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव के मद्देनजर नेताओं में जुबानी जंग भी जारी है और इसी कड़ी में मुरैना पहुंचे बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके नाम पर वो अब वोट मांग सके। पलटवार में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह राठौर ने कहा है कि बीजेपी में कई सेनापति हैं और जिस सेना के कई सेनापति होते हैं वो सेना कभी जीत नहीं सकती। उन्होंने कांग्रेस को पांडव और बीजेपी को कौरवों की पार्टी बता दिया।
एक शिवराज जी ने 5 महीने के अंदर इतना विकास कर दिया, किसानों का बोनस भी दे दिया, किसानों को फसल बीमा का लाभ भी दे दिया, 25,000 नौकरियां भी निकाला है। और कांग्रेस ने क्या किया? घोटाले, भ्रष्टाचार 1.5 साल के अंदर। इसलिए कांग्रेस डूबती हुई नाव है, उसको कांग्रेस के नेता लगातार छोड़ते भी जा रहे हैं। जितने भी युद्ध हुए, चाहे किसी भी काल के युद्ध हुए, सेनापति एक जब रहता है तो वो सेना नियम अनुसार उसका संचालन होता है, और जब सेनापति कई हो जाएं तो स्वाभाविक रूप से वो सेना यही नहीं समझ पाती कि हमें आदेश किसका मानना है। भिंड जिले की 2 विधानसभा सीट मेहगांव और गोहद पर भी उपचुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इसके लिए सीएम शिवराज और सिंधिया ने 2-2 सभा दोनों विधानसभा क्षेत्रों में की है। तीसरी सभा सीएम शिवराज ने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के साथ मेहगांव के अमायन में की है। मेहगांव और गोहद में दोनों ही संभावित प्रत्याशी सिंधिया खेमे से हैं, जिनके लिए हाल ही में दोनों विधानसभा क्षेत्रों को करोड़ों के विकास कार्यों से नवाजा गया है। मेहगांव के अमायन में आयोजित हुए विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन के सरकारी कार्यक्रम में सीएम शिवराज के साथ पहली बार मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी पहुंची, जो लंबे समय के बाद प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नजर आई, जिन्होंने खुले मंच से ओपीएस भदौरिया को अपना प्रत्याशी बताते हुए वोट देने की अपील की। तो उपचुनाव की हर खबर देखें यहां, क्योंकि यह है चुनावी चौसर। नमस्कार।